सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, आपके लिए ये जो ट्रिक सीरीज सेकंड लेक्चर है, बेटा ट्रिक सीरीज का सेकंड लेक्चर है। मैंने इससे पहले भी ट्रिक सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आपके लिए निकाल चुका हूँ। ये जो है ट्रिक सीरीज का सेकंड लेक्चर है बेटा। इसमें मैं आपको आपको बेसिकली लिमिट्स का एक ट्रिक जो है, मैं तो आपको दैट इज नॉट अ ट्रिक बेटा। आपको अगर मैं बोलूंगा तो ये वो कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है सर जी? कॉन्सेप्ट की तरह वो काम करता है। और जो कॉन्सेप्ट की तरह लेकिन लेकिन वो जेई मेंस के लिए खासकर जो भी आने वाला जेई मेंस है, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे वो अप्रैल अटेम्प्ट हो, इन दोनों अटेम्प्ट में आने वाले जेई मेंस में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकता है आपके लिए आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। किसके लिए? आपके जेई मेंस के लिए। तो गाइस, वो ट्रिक है बेटा, वो जो पर्टिकुलर सीन है वो आज मैं इस लेक्चर 2 में ट्रिक सीरीज में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, तो लेट्स सी बेटा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपसे ये कहूँगा कि बिकॉज मैं अपनी वर्क प्लेस पे नहीं हूँ तो थोड़ी बैकग्राउंड की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो थोड़ी मेरी जो वीडियो है, जो आपको मैं देख रहा हूँ जिस वीडियो में, उस वीडियो में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन लेकिन आप लोग उसे मैनेज कर आप लोगों के लिए मैं मैनेज कर रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जेई मीन्स का जनवरी अटेम्प्ट तक ही ये सारी वीडियोस और ये सारे लेक्चर्स जो है आपको मिल जाए। ओके सर, ओके बेटू, तो लेट्स गो फॉर अ ट्रिक सीरीज गाइस, लेट्स गो फॉर अ ट्रिक सीरीज। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर देखो, एक एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ, दैट इज ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस का डी, मान के चलो दैट इज द क्वेश्चन हियर। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन फॉर द लिमिट। अब तुम देखोगे तो सर जी एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर तुम एक लिमिट का क्वेश्चन अगर तुमने जब भी कर रखा होगा तो आपको क्या करना होता है, पहले सब्स्टिट्यूशन करके देखना होता है कि ये कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है। क्या देखना होता है? कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है। तो बेसिकली सर, ये जो फॉर्म निकल के आ रही है वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आ रही है। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है सर जी? दैट इज इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म जो है ये निकल के आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। तो ये एक्चुअल में लिमिट की कौन सी फॉर्म है? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो इसका जनरल मेथड होता है। अगर मैं जनरल मेथड की बात करूं, किसकी बात करूं? जनरल मेथड की बात करूं, तो जनरल मेथड सर बहुत सिंपल होता है। वो क्या होता है कि आप x को 1/y लेते हो, और फिर उसके बाद y की जो लिमिट है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाती है। तो दैट इज अ जनरल फॉर्मूला जो कि हम आज यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अपन जो करने वाले हैं वो इस तरीके से करने वाले हैं कि ये से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है सर। बेटा, जब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक बात पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, मुझे एक बात पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर की न्यूमरेटर में क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर का क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर है, अपन क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर है उसका क्या कर देता हूं मैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, बिना किसी उसके मतलब याद रखना, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर है दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर है तो अपन क्या करेंगे, दोनों की हाईएस्ट पावर का एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, दोनों की हाईएस्ट पावर का एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। और बेटा, एक चीज जो कि आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, जो ये चीज एक चीज बहुत अच्छे से एक नोट समझ लो। ठीक है, एक क्या समझ लो, एक स्टार समझ लो। सर जी वो क्या स्टार है? वो ये स्टार है। एक थॉट समझ लो कि इन्फिनिटी को क्या पसंद है? डिनोमिनेटर पसंद है। इन्फिनिटी को क्या पसंद है सर जी? डिनोमिनेटर पसंद है। इतना बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जहां भी आपकी इन्फिनिटी की चीजें हैं उसे क्या पसंद है? डिनोमिनेटर पसंद है। क्यों? क्योंकि आप जब जब जैसे अगर मान चलो a अपॉन इनफाइनाइट हो, चल मान चलो a अपॉन इनफाइनाइट हो, तो आंसर क्या निकल के आ जाता है? 0 निकल के आ जाता है। तो बेसिकली अगर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट हो, अगर डिनोमिनेटर में क्या हो सर जी? इनफाइनाइट हो, तो इन्फिनिटी को क्या पसंद है सर जी? डिनोमिनेटर पसंद है। क्या पसंद है सर जी? डिनोमिनेटर पसंद है, जो कि हमें समझ में आता है। कैसे पसंद है वो समझना। अच्छा, अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर को अलग अलग खोल लूं, अगर एक्स स्क्वायर को अलग अलग खोलूं, तो बेसिकली दिस इज ए प्लस बी अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स से एक्स और प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। यहां पे जो हो जाएगा दैट इज ई प्लस
एफ अपॉन एक्स प्लस बी, एफ अपॉन एक्स प्लस का डी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट में इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ये बेसिकली इनफाइनाइट में इस तरीके से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो, अब बेसिकली हुआ क्या कि सारे एक्स स्क्वायर ऊपर ऊपर थे, अभी ऊपर ऊपर थे, लेकिन अब सारे एक्स और एक्स स्क्वायर जिस पर इनफाइनाइट है वो सारे क्या किस में चले गए? डिनोमिनेटर्स में चले गए हैं, अपनी अपनी जगह किस में चले गए? डिनोमिनेटर्स में अब चले गए। तो सारे जब एक्स और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चले गए तो इनफाइनाइट कहेगा, क्या कहेगा कि मुझे डिनोमिनेटर पसंद है, मुझे क्या पसंद है? डिनोमिनेटर। अब सिंपल सी बात है सर, इनफाइनाइट को मैं डायरेक्ट रख दूंगा तो दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये भी जो है इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये भी जो है किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो इनफाइनाइट जब मैं रखूंगा तो आंसर क्या आ जाएंगे? इक्वल टू जीरो के इक्वल आ जाएगा, और आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? ए बाई ई निकल के आ जाएगा। क्या आंसर निकल के आ जाएगा सर जी? ए अपॉन ई तुम्हारा निकल के आ जाएगा जब आप क्या रखोगे? इनफाइनाइट सब चीज में रखते चले जाओगे, जब चीज में रखते चले जाओगे तो इनफाइनाइट आपका आंसर निकल जाएगा। तो दैट्स हाउ द इन्फिनिटी थिंग्स वर्क, जो कि आपको बस एक थॉट याद रखना है, आपके दिमाग में रखना है एक इनफाइनाइट के लिए, क्या रखना है कि इनफाइनाइट को क्या पसंद है? इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है। क्या पसंद है सर जी? इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है, ठीक है। ये आपको थॉट अपने दिमाग में रखना है और अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इसे स्टक कर लेना है कि आपको इनफाइनाइट को क्या पसंद है? डिनोमिनेटर पसंद है, ठीक है सर। अगर इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है तो बेसिकली इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और मैंने बोला मैंने क्या बोला? 2x स्क्वायर माइनस 7x की पावर 4 प्लस का 2 अपॉन 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 1, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 1, ये जो है तुम्हें ये पसंद है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब तुम एक चीज देखोगे तो इसकी हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर क्या है? न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है x की पावर 4, ठीक है। और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर जो है वो भी कितनी है बेटा? x की पावर 4 है, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर के x। अच्छा, अब सिंपल सी बात है सर, आप क्या करोगे? दोनों साइड x की पावर 4 का डिवाइड लगा दोगे। लगा दो बेटा, आप दोनों साइड क्या कर दो? x की पावर 4 का डिवाइड लगा दो। लगा दिया सर, ये भी x की पावर 4 का डिवाइड लग जाएगा। 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x की पावर 4 का यहाँ पे भी डिवाइड लगा दिया सर। अब ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो हो जाएगा दैट इज 7 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 7 अपॉन 2 अपॉन एक्स की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 5 माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो है यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा वैल्यू, तो बेसिकली ये जो है इनफाइनाइट रखने पर क्या आ जाएगी सर? ये जो है जीरो हो जाएगी। ये जो इनफाइनाइट रखने पर वैल्यू हो जाएगी वो भी जीरो हो जाएगी। ये जो इनफाइनाइट रखने वैल्यू हो जाएगी वो भी जीरो, और ये जो इनफाइनाइट रखने पर वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली आंसर क्या निकल के आएगा? दैट इज माइनस का 7/5। तो देख रहे हो, अपन ने बड़ी ही सिंपल तरीके से बिना वाई में कन्वर्ट करे, बिना टी में कन्वर्ट करे, हमने क्या कर दिया? इसे सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और इसे यहीं पर रैप अप करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिया है कि बेटा आपको सिर्फ इस क्लास में सिर्फ आपको इस क्लास को देख लोगे तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, और जो भी ये 10 से 20 मिनट की क्लास होगी उस क्लास के बाद आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि बेटा आपको गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने इतनी वीडियोस में अगर आपके 2 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं ना मैथमेटिक्स में, अगर इन वीडियोस में जो भी ट्रिक सीरीज वीडियोस आएंगे और 2 क्वेश्चन अगर गलती से ही बन जाते हैं तो वो जो क्वेश्चंस है वो आपकी इतनी ज्यादा रैंक, मतलब सोच रहे हो 6 से 7,000 रैंक आपकी 2 क्वेश्चंस पे वो बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ दीज वीडियोस, ठीक है। तो बेटा इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियोस ला रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन जो है वो क्या है सर? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 4x प्लस 3। बेटा याद रखना, ये ऐसी ट्रिक है कि शायद आपने पहले भी पढ़ी हो, या फिर मेरा मकसद ये है कि आपने अगर पहले भी पढ़ी हो तो आपका रिवाइज हो जाए। तो ये मेरा मेन मोटो है कि आप इन जो ट्रिक्स है या इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए नहीं चले जाएं, ठीक है। दैट्स द मेन मोटो ऑफ दिस क्लासेस, ठीक है, ऑफ दिस
ट्रिक क्लासेस, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा बेटा, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर गाइस, कि अगर आपको क्या कहते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब तुम अगर अच्छे से देखोगे तो बेसिकली सर ये अंडर रूट में स्क्वायर फंक्शन है, और ये भी अंडर रूट में स्क्वायर फंक्शन है। तो बेसिकली सर अगर अंडर रूट में कोई स्क्वायर फंक्शन होता है तो अल्टीमेटली लीनियर फंक्शन कहलाएगा। भाई सीधी बात है सर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होगा तो वो लीनियर ही है। तो इसका मतलब सर अच्छे से देखोगे तो हाईएस्ट पावर, जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर एक्स है, ठीक है। न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर क्या है सर जी, वो यहाँ पर एक्स है। और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर कितनी है सर, वो भी यहाँ पर क्या है सर, एक्स ही है। वो भी क्या है सर, ऊपर की पावर न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स है, और नीचे डिनोमिनेटर की पावर हाईएस्ट पावर भी क्या है सर जी, एक्स है। एक्स है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। अब सिंपल सी बात है सर, आप क्या करोगे, सिंपल सा सीन है कि अगर दोनों की एक्स एक्स हैं तो आप सिंपल सा एक्स को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एक्स को क्या कर दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्योंकि मुझे एक थॉट पता है कि इनफाइनाइट को क्या पसंद है, डिनोमिनेटर पसंद है। क्या पसंद है, डिनोमिनेटर पसंद है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर ऐसा करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये x जो है अच्छा, जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा हुआ है और x को अंडर रूट में भेजना है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। सेम इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है और इसे अंदर भेजना है, तो बेसिकली ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो बेसिकली सेम इसी तरीके से हो जाएगा कि अगर आपको अलग अलग करना है तो बेसिकली ये हो जाएगा अंडर रूट में 3x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस का 3 अपॉन एक्स। बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, ऐसे सॉल्व करूंगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। 100% यहाँ पर चीज जो है हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। अब जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो बेटा बेसिकली ये जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, ये जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो ये सारे जीरो होके आंसर क्या आ जाएंगे, दैट इज √3 माइनस का √2 अपॉन 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देख रहे हो कितना ही प्यारा ये जो तरीका है वो लिमिट का तरीका है बेटा। विश्वास मानो कि इस पर जो क्वेश्चंस आने की संभावना जेईई मेंस में इस बार काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन वीडियोस को देख लेना है, इन वीडियो से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको गारंटेड इन वीडियो से चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और आपके लिए आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर आप अपने जेईई मेंस में इंक्रीज कर पाएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी या, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ना इतना ज्यादा वास्ट है और इतना कुछ लेके आऊंगा मैथमेटिक्स के लिए कि आप लोग अपने जेईई मेंस एडवांस, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी या, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।